तुम कहते हो इस्लाम आतंकवाद की तालीम देता है। मेरे नबी फरमाते हैं अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। अरे वो इंसान मुसलमान ही नहीं है जिसकी जुबान से दूसरों को तकलीफ पहुंचती हो, जिसके हाथ से दूसरों को तकलीफ पहुंचती हो। तुम कहते हो इस्लामी आतंकवाद, शर्म नहीं आती? अरे इस्लाम का लफ्ज बना है सिल्म से, अमन से, चैन से। इस्लाम में 5 टाइम जो अजान दी जाती है उसमें भी कहा जाता है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, कम टू सक्सेस। हम कामयाबी की तरफ बुलाते हैं, हम आतंकवाद की तरफ नहीं बुलाते। आतंकवाद के ताल्लुक से बस इतना कहना चाहूंगा, कुरान करीम की उस आयत को अपने सामने रखो। अल्लाह फरमाता है मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा कतलन नास जमीआ। एक इंसान की हत्या करने वाला, एक इंसान को बेकसूर कत्ल करने वाला पूरी मानवता का कातिल है। फिरौन बड़ा बदनाम है। फिरौन बच्चों को कत्ल करवा दिया करता था लेकिन औरतों को छोड़ दिया करता था। इस वक्त हमारे दौर के जो फिरौन है वो तो बच्चों के साथ औरतों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, औरतों को भी कत्ल कर रहे हैं, बच्चों को भी कत्ल कर रहे हैं और डंके की चोट पे कत्ल कर रहे हैं और कोई बोलने वाला, कोई रोकने वाला नहीं है। एक इंसान का कत्ल पूरी मानवता का कत्ल है। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीआ। और एक इंसान की जान बचाने वाला पूरी इंसानियत की जान बचाने वाला है। तुम कहते हो इस्लाम आतंकवाद की तालीम देता है। मेरे नबी कहते हैं एक फाहिशा औरत थी, एक बच्चलन औरत थी, उसने कुएं से पानी पिया, वहीं पे कुत्ता प्यास से मर रहा था, उसने अपने चमड़े के मोजे में पानी भरा, उस कुत्ते को पानी पिला दिया, उस औरत की अल्लाह ने मग़फ़िरत कर दी। जो इस्लाम एक कुत्ते की जान बचाने की तालीम देता है, उस इस्लाम पर तुम आतंकवाद का ठप्पा कैसे लगाते हो? मेरे नबी तो जानवरों के लिए भी रहमत थे, मेरे नबी तो हैवानात के लिए भी रहमत थे। मेरे नबी जिस लकड़ी के तने पर खड़े होकर के खुतबा दिया करते थे, जब आपके लिए मिंबर बन के आया और आप मिंबर पे खुतबा देने लगे, वो लकड़ी का तना आपकी जुदाई को सह न सका और रोने लगा और बच्चे की तरह रोने की आवाज आने लगी। आपने सीने से लगाया तो सिसकियों की आवाज आने लगी। आपने फरमाया इस तने के ऊपर खड़े होकर के मैं अल्लाह का नाम लिया करता था, इसलिए ये लकड़ी का तना रो रहा है। जो नबी जमादात के लिए, हैवानात के लिए, अपनों के लिए, परायों के लिए, सबके लिए रहमत बन के आए, उस नबी को आज और उस नबी के दीन को आज आतंकवाद से जोड़ते हुए शर्म नहीं आती लोगों को? इस्लाम में हम आतंकवाद की कोई जगह नहीं है मेरे भाई। दुनिया वालों ने उसूल बनाया एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार में सब जायज, जंग में सब जायज। इस्लाम ने कहा प्यार में भी सब जायज नहीं, न जंग में सब जायज। हाँ मेरे भाइयों, आज प्यार की और मोहब्बत के नाम पे क्या क्या हो रहा है अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। मेरी माँ बहनों, इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। मैं हराम तो नहीं कह रहा हूं, मैं फतवा तो नहीं लगा रहा हूं। आप इस्तेमाल करती होंगी फेसबुक, आप इस्तेमाल करती होंगी इंस्टाग्राम, मगर मैं इतना जानता हूं आज इंस्टाग्राम भी ज़िनाकारी का अड्डा बनता चला जा रहा है। आज फेसबुक भी बदकारी का जरिया बनता चला जा रहा है। वो मेरी बहनों, वो मेरी फेसबुक इस्तेमाल करने वाली मेरी बहनों, अगर बनना है तो किसी की हलाल मोहब्बत बनो जो निकाह के जरिए जन्म लेती है, किसी की हराम और नाजायज मोहब्बत न बनना। और अपने भाइयों से कहना चाहूंगा, किसी दूसरे की बहन और बेटी को फंसाने के पहले ये सोच लेना कि तुम्हारे घर के दरवाजे पर भी दस्तक हो रही होगी और तुम्हारी बहन के साथ भी कोई राहो रस्म बढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा। ये हो रहा है आज दुनिया में। लोग सोशल मीडिया को आज को कायम करने का एक जरिया बना रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम वो दीन है जो ये कहता है प्यार में सब जायज नहीं है। अगर आपको कोई लड़का, कोई लड़की, अगर आपको पता लगा वो बहुत खूबसूरत है, बहुत दीनदार है, उसकी कोई अदा बहुत अच्छी लगती है, निकाह का पैगाम भेजो। अगर लड़की है, लड़की के घर वालों का एग्री होना जरूरी है। भाग करके निकाह कर लेना, कोर्ट मैरिज कर लेना और घर वालों की इजाजत के बगैर निकाह कर लेना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो निकाह बगैर वली की इजाजत के किया जाए वो निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। वो निकाह इल्लीगल है, वो निकाह नहीं, जिना माना जाएगा इस्लाम की नजर में। इसलिए खबरदार, अपने माँ बाप की इजाजत के बगैर घर की दहलीज से निकलने वाली लड़कियां यह अंजाम सोच लें कि वो जिना की तरफ जा रही हैं। वो दुनिया की नजर में कोर्ट मैरिज हो सकती है, हो सकता है कोई मौलवी निकाह भी पढ़ा दे, कोई शादी करा भी दे। इस्लाम की नजर में वली की इजाजत के बगैर निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है।